जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना अंकित निर्वाण आपके अपने YouTube चैनल सुपर एकेडमी पे स्वागत करता हूं। हमारा जो लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन था वो था ये वाला जो आपकी स्क्रीन पे है सामने। आज इससे आगे क्वेश्चन करते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन आज का वो हमारे सामने ये है कि 4, 17, 7 और क्वेश्चन मार्क। जिन्होंने मेहनत करी होगी अब तक, सारी की सारी मेरी क्लासेस देखी होंगी, वो बहुत आराम से इसको पकड़ सकते हैं कि कहना क्या चाह रहा है। ये कहना सीधे सीधे देखो यहाँ पे क्या ही कहेगा, है ना, कहने लायक ही नहीं छोड़ रखा हमने इसको। ये कहेगा क्या कि 4 के स्क्वायर में हमने 1 ऐड कर रखा है। भाई 16 + 1 ही तो लिखा हुआ है और 16 का हम क्या करें, 4 का स्क्वायर। तो इसके लिए फिर क्या आना चाहिए भाई, 49 यानी कि 7 का स्क्वायर + 1। कितना आएगा आंसर फिर भाई? 49 + 1 तो कहीं ना है, लेकिन ऑप्शन सी तो है कि 50 तो बन जाएगा, है ना। चलो इस तरीके से कर लेंगे भाई, ज्यादा हार्ड टिपिकल नहीं है कुछ भी चीजें, बस थोड़ा सा ये है कि हमको एक बार नजरिए से देखना पड़ता है ना। अब जैसे कि ये है, अब इसमें कुछ ऐड करें तो बात नहीं बनेगी, लेकिन हम मल्टीप्लाई करके जरूर बात बन सकती है। तो कितने की मल्टीप्लाई करके बात बनेगी, कैसे पता करें? तो देखो कभी भी जो ये वाला वर्ड है ना, इस वाले वर्ड को उठा करके देखो और इस वाले पे फोकस करो कि 7 से कितने की मल्टीप्लाई करें कि उसके इकाई का अंक 2 हो जाए। तो हम जानते हैं कि 7 × 42 यानी कि इकाई का अंक 2 हो गया। कितनी बार हुआ? 6 बार। अब पूरे में करके देखो जरा 6 की मल्टीप्लाई, तो इजीली 17 में अगर मैं 6 की गुणा करता हूं तो बहुत आसानी से 102 आता है। यानी कि सिंपल पता चल गया कि सर 6 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो भैया करना क्या है, आगे दिमाग लगाना नहीं है, एक काम करना, अगर इकाई के अंक सभी में अलग अलग हैं तो भैया सिर्फ पहले इकाई के अंक में ही गुणा कर लो, ज्यादा टाइम अपने पास नहीं है। तो क्या करेंगे, 3 × 6 और 6 × 18, यानी कि हमें पता चल गया कि सर ऑप्शन डी में ही 8 आ रहा है और किसी में नहीं है। लगाओ और आगे बढ़ जाओ, ठीक है ना। चलिए बहुत बेहतरीन तरीके से धुआंधार एकदम धुआं उठाने के योग्य हम कर देंगे आपको, है ना। अब देखो आगे 235, 587, 435 और आगे क्वेश्चन मार्क है कि आगे क्या आएगा। देखो अब इसमें भी कैसे समझना है कि 235 का कुछ रिलेशन इसके साथ निकालें तो ज्यादा बेहतर एक एक डिजिट करके कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता कि यहां के अंकों से सारे अंक बड़े हैं। तो देखो 2 में 3 जोड़ा, 3 में 5 जोड़ा और 5 में 2 जोड़ा, 3, 5, 2। इसी तरीके से इसमें कर लें हम, है ना। तो देखो जरा क्या आता है, 7, 3 में 5 जोड़ा 8 और 5 में 2 जोड़ा 7, कहीं भी नहीं आया। अब क्या करें फिर? सर बड़ी समस्या बन गई कि हमारे सामने कि अब ऐसी कंडीशन में क्या करें फिर? ये वाली ट्रिक तो काम नहीं आई, तो कुछ और तरीका देखें। सोचो, हम भी सोच लेते हैं। चलो थोड़ा सा और सोच लेते हैं इसमें, हम क्या कर सकते हैं। 235 और 587 हमारा आ रहा है इस प्रकार से, लेकिन 5, 2, 7 एक दूसरा तरीका देखें फिर, है ना। 1 मिनट, दूसरा तरीका देख लेते हैं। इसको हम, मेरे हाथ से ना रबड़ मानता नहीं है बोर्ड, देखो रबड़ गायब हो गई, पूरा हाथ कर रहा हूं फिर भी नहीं मानती भाई, रबड़ नहीं मानता। देखो ऐसा कर सकते हैं, 2 और 3 को जोड़ो तो 5 आ गया, 5 और 3 को जोड़ो तो 8 आ गया, और 2 और 5 को जोड़ो तो 7 आ गया। मिल गई ट्रिक। ऐसे इसको कर लो फिर भाई, 4 और 3 को जोड़ो 7 आ गया, 3 और 5 को जोड़ो 8 आ गया, 4 और 5 को जोड़ो तो 9 आ गया। सर आंसर मिल गया। और बल्ले बल्ले धुआं उठा दो यार, अब तो लगा दो और आगे बढ़ जाओ। ऐसी तो ट्रिक मैंने क्या बताया भैया, रीजनिंग का मतलब ही ये होता है कि उसे आप किसी एक सूत्र में नहीं बांध सकते। बताओ कहाँ की ईंट और कहाँ का रोड़ा, भानुमति ने कौनवा जोड़ा, कहाँ की बात कहाँ लाके रख दी इसने, है। अच्छा खासा हम ऐसा कर रहे थे, ना बन पाया, अब ऐसा करना पड़ा, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे आज हम एक तरीका और सीख गए हैं कि सर अंकों को जोड़ करके भी हम कुछ
तिगड़मबाजी बिठा सकते हैं। अब जैसे कि ये प्रश्न है आपके सामने, भाई 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 5 है, और 5 के बाद क्वेश्चन मार्क में ऑप्शन में दे दी इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू। अब इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू दी है तो सीधी सी बात है सर कि यहाँ पे हम गुणा या जोड़ करके कुछ तो लेकर नहीं आ सकते, है ना। समझना बात को कि भाई 1 में 1 की गुणा करूं तो 1 आता है, जो कि 2 आना चाहिए। तो मैं इतना तो कर सकता हूं सर, 1 गुणा 2 बराबर 2 आ गया, लेकिन ये 5 गुणा 2 करूंगा तो 10 आएगा, यानी कि सीधी सीधी गुणा तो होनी नहीं है। क्या करना पड़ेगा फिर, समझो। अच्छा एक काम करें कि 1 के स्क्वायर में 1 जोड़ लो, तब तो बन जाएगा 2। तो फिर 5 के स्क्वायर में या तो 1 जोड़ करके देखो तो 25 में 26 आता है, या फिर अगर हम बात करें कि सर वही वाला अंक जोड़ना चाहिए तो इसकी 5 करके देखो तो 25 और 5 फिर 30 आता है। ऑप्शन में 30 भी नहीं है। फिर क्या करा जाए सर, इस बार आप यहां पे स्क्वायर की जगह ना क्यूब करके देख लें, अभी भी बात वही बनेगी, 2 ही आने वाला है। तो हम यहां पे क्या करें फिर, अब 5 की क्यूब क्या होगी सर, 5 की क्यूब होगी 5 की क्यूब होगी हमारे पास 125, 1 ऐड करें तो 126 होगा, जो कि ऑप्शन में वो भी नहीं है। यानी कि करना वही पड़ेगा कि जो आपने लिखा है उसी को जोड़ना पड़ेगा, यानी कि हम लिखेंगे यहां पे 130। बोल बच्चा समझ में आया कि नहीं आया? ऑप्शन में दिखा कि नहीं दिखा? दिख गया ना, बस लगा दो, बस आगे बढ़ो। फिर इतना टाइम मत लगाओ बिल्कुल भी कि हम जो है परेशान होते रहें कि सर क्या से क्या हो गया है। एक गाना भी तो है शायद, न जाने क्या से क्या हो गया है, पता नहीं, मुझे याद नहीं भी गाने वाने की। देखो मैं वैसे बताऊं तुम्हें, मैं देखो झूठ तो बहकाऊं ना तुम्हें, है अपने बालक हो ना अपने दोस्त हो। देखो अब इस प्रश्न को थोड़ा सा समझ लेते हैं। आज के जो क्वेश्चन है ना, बड़े मतलब दिमाग को चकराने वाले हैं, इंजॉय करने वाले हैं, लेकिन कि 961 और 992 841 फिर प्रश्नवाचक चिन्ह है, कैसे इसको हल करेंगे देख लेते हैं, काहे दिक्कत है? अच्छा इसमें और इसमें जो फर्क है वो कितने का है, देखो यहां पे और यहां पे जो फर्क नजर आ रहा है वो 31 का है। अब अगर मैं इसी 31 को इसमें जोड़ूं तो 841 में अगर मैं 31 जोड़ दूं तो ये आता है। ऑप्शन में है क्या कहीं पे? नहीं है, गड़बड़ हो गई है, कुछ और तरीका लगाना पड़ेगा। अच्छा ऐसा देखें कि सर ये इससे 31 फालतू है, ये किसका वर्गमूल हो सकता है? क्योंकि ये दोनों के दोनों वर्ग हैं, तो ये किसका वर्ग हो सकता है और ये किसका वर्ग हो सकता है? 9 आ रहा है तो 3 का स्क्वायर, यानी कि ये 31 का ही होगा शायद। देखना एक बार, 31 की अगर मैं गुणा करता हूं 31 में तो हमारे पास 31 हमारे पास यहाँ बचता है, फिर 3 एकम 3 और 3 9 6 1, यानी कि सही, बिल्कुल सही पकड़े हैं सर, 961 का ही है वो, यानी कि 31 का वर्ग हो गया। ये किसका वर्ग होगा फिर? ये भी बड़ी समस्या है कि ये किसका वर्ग होगा। सर थोड़ा सा ही कम है और 1 आ रहा है, तो हम जानते हैं कि सर 9 का जो स्क्वायर होता है उसमें 1 आता है, और थोड़ा सा ही कम है, यानी कि 31 से थोड़ा सा कम कर लो तो 29 का वर्ग होना चाहिए। 29 का वर्ग ये हो गया, 31 के वर्ग में 31 जोड़ करके ये आया है, तो 29 के वर्ग में 29 जोड़ लो, यानी कि इसी 841 में आप 29 जोड़ लो मेरे दोस्त, और मुझे बता देना कि कितना आएगा। 6 मतलब 4 और 2 6 और 1 7 870। बोल बच्चा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये रीजनिंग है साहब, जो कहते हैं ना वो कि प्यार और जंग में सब जायज है, तो इसी तरीके से रीजनिंग में भी सब जायज है कुछ भी कहीं से भी जोड़ लो, कहीं से भी घटा लो, कुछ भी गुणा कर लो, सब जायज है। अब इसका समझ लो थोड़ा सा, भाई 5 से 100 बिठाना है, तो सीधा सीधा दिख रहा है कैसे कि भाई 5 का दोगुना कर दो और उसका स्क्वायर कर दो। इसी तरीके से 7 के लिए कर लो, तो देखो ना जरा, 7 का दोगुना करा 14 और 14 का स्क्वायर करा 196। यही होगा क्या? ऑप्शन में भी है, लगाओ और आगे बढ़ो। इतना टाइम है ही ना यार अपने पास, हम मलूक ही इतने हैं कि टाइम है ही ना हमारे दौरे हैं। चलो आगे चलो, देखो कितना सुंदर प्रश्न है कि 25 का रिलेशन 175 से अगर हम निकालना चाहें तो 25 से कम 25 और 25 3 75,
और 25 चौका 100। समझ रहे हो बात को? गुणा करनी पड़ेगी कुछ, यानी कि कितने की गुणा कर रहे हैं हम, फिर वो भी तो देख लो। तो 25 सत्ते आएगा शायद, 25 छक्का 150, हाँ 25 सत्ते। तो 32 में भी फिर 7 की गुणा करके देखें एक बार। करनी नहीं है, देखना है सिर्फ। देखो कि 32 में 7 की जब हम गुणा करते हैं तो 7 दूनी 14 है, लेकिन ऑप्शन में कहीं भी इकाई का अंक 4 नहीं है, यानी कि ये जो पैटर्न आप कर रहे थे वो गलत है। फिर कौन सा करना पड़ेगा? एक काम दूसरा करते हैं फिर, कि 25 का स्क्वायर कर रहे हैं 125, और उसमें जोड़ क्या रहे हैं हम? 50 जोड़ रहे हैं। ऐसा ही तुम कर रहे हैं, इसका स्क्वायर और उसमें 50 जोड़ रहे हैं। 50 का मतलब उसका दुगना जोड़ा है। तो 32 का स्क्वायर अगर हम करने बैठे हैं, करना नहीं है ना। देखो 32 का अगर मैं स्क्वायर करने बैठूं तो अभी मैंने निकाला था कि 31 का स्क्वायर 961 आया था, तो 32 का तो ज्यादा बैठेगा, जबकि यहां तो इतनी बड़ी संख्या है ही नहीं, यानी कि ये भी पैटर्न गलत हो गया। मैं वो सारे तरीके बता के चल रहा हूं आपको जो आप करने वाले हो, ताकि आपको थोड़ी सी खुशी हो जाए कि हमारा वाला तरीका कर रहे हैं सर, जो कि गलत है। मुझे तो साफ साफ दिख रहा है, और वो क्या दिख रहा है मैं आपको बता देता हूं। पहले मैं इसको रफ कर लूं, क्योंकि रफ करना मेरे लिए बड़ी महाभारत हो जाती है इसमें, है ना। देखो ये इसको ऐसे कर रहा है कि 25 की गुणा जैसे भी कर रहा है ना, ये दोनों अंकों को अलग अलग लेकर के कर रहा है। 25 सत्ते 175, तो इसने 7 को क्या करा? 2 + 5, उसी के अंकों को अलग अलग कर दिया। तो क्या मैं वही ना कर लूं फिर इसके लिए भी ऐसे ही कि 3 और 2, यानी कि कितने में गुणा करेगा वो? ओवरऑल 5 में करेगा सर। तो 32 पंजे कितना होता है? तो कभी भी जब आप किसी भी संख्या में 5 की गुणा करें, 5 की गुणा करें और वो संख्या सम संख्या हो, तो मेरे दोस्त 0 लगा देना और उस संख्या का आधा कर देना, ठीक है। और अगर ये समझ में ना आई हो कैलकुलेशन अभी भी, ये वैदिक गणित से मैंने समझाया है ये तरीका कि 5 से गुणा कैसे करनी है कैसे नहीं। और अगर आपको डिटेल में समझनी है तो मेरा चैनल है निर्वाण गुरुकुल, आप उस पर जाकर के सर्च कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिएगा आगे चलते हैं। 160 हो गए। अब हमारे सामने एक और प्रश्न आता है, बहुत शानदार है, कि सर 14 के साथ ऐसा क्या करें कि 9 बन जाए? किसी कीमत पर बनेगा ही ना कुछ भी। भाई 14 का आधा कर ले हम तो 7 तो हो गया। अच्छा एक चीज मुझे अभी ट्रिक मिल गई फिर इसकी, देखो कि भाई 7 दूनी 14 बन गए, और इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं 7 और 2 9 हो गया, बल्ले बल्ले आ गई। अब ऐसी इसको देख लो, तो 26 को मैं क्या करूं फिर? तो 13 दूनी 26, और 13 और 2 कितना होता है? तो 15 होता है। ऑप्शन में देखना जरा है कि नहीं है। अगर है तो भैया आगे बढ़ जाओ, इतना आपके पास टाइम समय नहीं है। बहुत बढ़िया सर, मौज कर दीजिए, कतई दम्माई जठा दिया है। चलो आगे चलते हैं। अब एक और प्रश्न आपके सामने फिर से। मुझे इतने तो केबीसी में भी ना पूछते हैं, अगर इतने केबीसी में ऐसे आसान आसान से क्वेश्चन पूछे जाते तो केबीसी वाला रोड पे आ जाता है। सही बता रहा हूं मैं। अब देखो इसको कैसे करना है भाई। 83 या 25 है, 25 थी 75, और 75 में कितना जोड़े कि 83 हो जाए? तो वो हमारे पास बनता है फिर 5 और 3 8, जो कि किसी भी तरीके से कोई भी लॉजिक हमारा नहीं बैठ पा रहा है। तो फिर क्या करें? और अगर हम बाई चांस ऐसा लॉजिक बिठा भी लें तो यहां के बाद यहां पे जो नंबर आना चाहिए वो बहुत ज्यादा छोटा होना चाहिए, जो कि ये सब सारे बड़े हैं, यानी कि ये वाला लॉजिक तो हमारा गलत हो गया। कुछ और लॉजिक देखो, तो क्यों ना एक बार संख्याओं को आपस में जोड़ घटा करके देख लें। भाई 8 और 3 11 होते हैं, 11 का 25 से कोई रिलेशन नहीं बन पा रहा है, तो घटा करके देखो 8 और 3 5, और 5 का स्क्वायर 25 होता है, मिल गया। अब 29 को यानी कि इसके अंकों को घटा करके देखो तो क्या बनता है? 7 बनता है, क्योंकि 9 में से 2 गया तो 7 बनता है, और 7 का स्क्वायर करके देखो तो 49 आपका बन गया सर, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब यहां काम आएगी आपको, देखो थोड़ी सी देर के लिए मेरे दोस्तों,
चील की निगाह वाला जो चश्मा मैंने बनवाया था ना आपका, वो उसे पहन लो जल्दी से, 6x6 वाला, जल्दी पहनो। और अब देखो, मुझे तो क्लियर दिख रहा है, देखो एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, यहां से कहीं से पकड़ में ना आ रहा ना, तो यहां से देखो यार, कलम चल जा भाई, कलम नहीं चल पा रही है। 22 तिया 66, 13 ती 39, 16 ती 48, 3 की गुणा हो रही है। जो भी यहां लिखा हुआ हो उसका 3 गुना यहां होगा। मिला कि नहीं मिला? मिल गया, पक्की बात है। देखना जरा, 14 ती 42 होते हैं कि नहीं होते? तो यानी कि आपका ऑप्शन यही सही है फिर, है ना। चलो चलते हैं आगे। खिसकते खिसकते हैं, खिसकते खिसकते पहुंच गए हम। अब इसको देख लो फिर एक और बार, सेम पैटर्न सा लग रहा है कुछ कुछ मुझे तो ऐसे ही। कैसे कि देखो भाई, 22 तिया 66 और 12 तिया 36, तो 11 तिया 33 और 22 तिया 66। ये नंबर अगर आपको नजर आ जाए तो परखच्चे उड़ा देना उसके, वेट नहीं करना फिर। चलो आगे चलते हैं फिर। बताइए, आसान आसान से है, अगर केबीसी में पूछ लिया जाए। वैसे सोचो, अच्छा इमेजिन करो, थोड़ा सा कल्पना करो कि अगर केबीसी में अमिताभ बच्चन बैठे हो सामने और आप बैठे हो और ऐसे ऐसे रीजन के क्वेश्चन आ जाए, तो क्या मजा आ जाएगा, है ना। मौज आ जाएगी बिल्कुल ही। मुझे सारे के सारे 7 लाख, जितने लाख भी होते हुए मैंने देखा नहीं, उतने सारे अमिताभ बच्चन को रोड पे ही ना लिया होगा, फिर कौन बनेगा करोड़पति और उसे बना दो फिर रोडपति है। चलो इसको देख ले थोड़ा सा कि कैसे करना है और क्या करना है। देखो जरा, अभी वो चश्मा उतारा तो नहीं है, चील की निगाह वाला पहन रखा है ना। हाँ हाँ, उतारना मत अभी। देखो यहाँ पे काम आएगा। अभी मुझे अभी चीज दिख गई, वो एक में भैया पेन चल जा, मेरा पेन थोड़ा कम स्याही वाला होता है ना। एक में 3 जोड़ा तो 4 बन गया, और 3 में 3 जोड़ा तो 6 बन गया, लेकिन 6 में 3 जोड़ा तो 9 बन गया, यानी कि सभी में 3 3 जोड़ रहे हैं। तो इसमें क्यों शर्माए, फिर हम इसमें भी जोड़ ले 3 3। कितना आएगा? 2 और 3 5, 7 और 7 3 10। ये तो गड़बड़ होगी फिर, पक्की बात है। कुछ और तरीका देखें? चलो तुम कह रहे हो तो हम मान लेते हैं। वैसे मेरा इरादा ना है मानने का तुम्हारी बात को, पर चलो कह रहे हो, देख सोच लेते थोड़ा सा, है ना। ये इसमें 3 जोड़ा, इसमें 3 जोड़ा, इसमें 3 जोड़ा, तो इसमें हमारा जो है 3 5 7 3 4 और 3 10, यानी कि यहाँ पे 80 आना चाहिए फिर, जो कि है ही ना, कुछ है ही ना, मतलब ही ना है। इसमें फिर और क्या कर सकते हैं हम? 136 4 6 9, थोड़ा सा 2 ग्राम सोच लेते हैं तो कोई बात नहीं है भाई, सोचने के तो पैसे हैं और काय बात के हैं। चलो कोई नहीं, थोड़ा सा देखते हैं। तो हमारे पास बनता है 13 13 13 13 26 13 45 13 52, यानी कि 13 13 13 26 13 39 30 36 18 नहीं बनेगा, उससे भी नहीं बनेगा। इसका और इसमें रिलेशन देख लें एक बार। इसमें बनाना पड़ रहा है हमको, लेकिन फिर यहाँ से ऐड करेंगे तो वहाँ का भी तो यहाँ भी तो चेंज होना चाहिए, तो 4 की जगह 5 आना चाहिए ना यहाँ भी, वो नहीं आएगा वो भी। इससे घटा करके देख ले, इसमें से इसमें गया 2 बना, 2 गया, इसमें से 2 गया, इसमें से 2 गया, यानी कि अब इसमें हम क्या करें, फिर इसमें 2 ऐड करके देख लेते हैं। 2 2 ऐड करें तो हमारे पास 136, और 136 में 2 2 2 ऐड करके देखें तो 8 और 5 और सॉरी 3 3 5 8 मिल गया जी। थोड़ी मेहनत तो वसूल हो गई है, यानी कि वही तरीका है। इसने देखो, इसने क्या करा है, इसने कंफ्यूज करने के लिए इस बार इसको और इसको आपस में रिलेट कर दिया है। कैसे कि यहां पे इसने घटा दिए हैं, -2 -2 और ये -2। तो हमको क्या करना है, यहां माइनस करा है इसने और हमें चाहिए ये वाला, तो सीधी सी बात है कि सर ये वाला ज्यादा होगा। उल्टा ही तो चलता है ना, थोड़ा सा लॉजिक तो बिठाना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर मैं इसमें से कम करूंगा तो कम तो हो नहीं सकता भाई, 1 में से 2 कम नहीं हो सकता, लेकिन ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करके हमने देख लिया 358 बन गया, और इसीलिए हमने कह दिया कि जी हमारा ऑप्शन बी बन गया। आगे की तरफ बढ़ते हैं।
अगर एक नियम होता रीजनिंग का तो सोचो कितना आसान होता पेपर, है ना। कल्पना करो कि कितना आसान होता। मौज ही ना कर देते फिर तो तुम। देखो यहां एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, देखो जरा। ये एक तरीका, ये क्या, मेरा कलम बार बार मैं कलम लेना भूल जाता हूं, कभी कभी हो जाती हैं गड़बड़ियां हैं। देखो 12 तिया 36 और 2 दूनी 4, लेकिन 5 का दुगुना करें तो 10 आना चाहिए, जो कि यहां पे कहीं है नहीं, तो गड़बड़ है फिर कुछ ना कुछ, है ना। चलो यानी कि ये वाला तरीका हमारा पैटर्न फॉलो नहीं होगा। कोई और से करके देख लेते हैं, काहे परेशान हो रहे हो, कोई और से करके देख लेंगे। अच्छा, इसको और इसको अगर मैं रिलेट करता हूं तो सीधी सी बात यह है कि यहां पे जो आएगा वो कम आएगा, यह लगभग 200 के आसपास आएगा, जो कि यहां है ही नहीं। तो इसमें बिठाना तो ऐसा ही पड़ेगा कि इसका रिलेशन इसके साथ में बिठाना पड़ेगा कुछ ना कुछ, और हम वो तरीका क्या बिठाएं फिर। 12 तिया 36 हो गया हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यानी कि हम अगर मैं इसमें से, इसने देखो इसने ऐड क्या करा है, यहां पे इसने करा है प्लस का 4, फिर 2 और फिर 2, 2 2 और 4। मैं यहाँ पे 2 और 2 करके देखूं, यहाँ पे 2 2 4 ऐड करके देखता हूं जरा क्या आता है। 7 4 2 8 और 4 मिल गया क्या, 784 मिल गया। तो आगे बढ़ो फिर यार, काहे परेशान हो। रीजनिंग है भैया, कुछ भी हो सकता है। ये आपको ना एक जो डायलॉग है ना वो प्यार और जंग वाला, उसमें एक चीज और ऐड कर लेनी चाहिए। प्यार, जंग और रीजनिंग में सब कुछ जायज है। समझ रहे हो, सब कुछ जायज है इसमें, पता नहीं कहां से कहां उठा करके कुछ भी ऐड कर लो, कुछ भी कर लो, बड़ी गजब की चीज है। अब इसको देखो जरा, परेशान आत्मा देखना जरा इसका, इससे भैया कलम ले लो, मैं पहले मैं बार बार कलम लेना भूल जाता हूं। अब इसका रिलेशन इसके साथ कैसे बिठा सकते हैं, एक चीज तो बन गई, देखो 3 दूनी 6 और 3 में है 4, लेकिन इसका हिसाब यहां नहीं बिठा सकते हम। समझ रहे हो कि भाई किसी में भी 4 की गुणा करके 22 नहीं बनता, इसीलिए नहीं बिठा सकते। यानी कि तरीका तो ये गलत हो गया, कोई और तरीका सोचना पड़ेगा सर फिर। चलो अच्छा है। अच्छा, अंकों को जोड़ करके देख लें एक बार। 3 2 5 और 1 6 का स्क्वायर 36 मिल गया। क्या करेंगे फिर, सीधी सी बात है सर, 2 और 2 4 और 1 5 25 आएगा, और आप बढ़ा लगा करके बढ़ जाएंगे आगे की तरफ। बोल बच्चा, समझ में आया कि नहीं आया। आज मैं कुछ ड्रामेबाजी आप जान करके कर रहा हूं, ताकि आपको आपके वे तरीके जो आपके माइंड में उठ रहे हैं ना, उन तरीकों को सामने रख करके आपको बता सकूं कि इन तरीकों से भी थोड़ा सा हटके और सोचना पड़ेगा, आपको एक कदम और आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वी हैव टू फतेह द मंजिल। हमें मंजिल फतेह करनी है। चलिए एक और प्रश्न आपके सामने, और आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है, ठीक है ना। देखते हैं क्या है। 9, चलो 9 तो हमें पता चल गया कि सर 3 का स्क्वायर है, यानी कि 3 का स्क्वायर, और ये 35 जो है वो 7 पंजे 35 होगा ना, यानी कि मैं इसको लिख लूं 7 गुणा 5, है ना। और ये हो गया हमारे पास 16, यानी कि 4 का स्क्वायर। इनमें कुछ रिलेशन तो बिठाना पड़ेगा ना, उसी पैटर्न को फॉलो कर रहा होगा वो ऑप्शन भी। तो इनमें क्या रिलेशन बिठा सकते हैं, देखो जरा। सर एक काम कर सकते हैं, ये जो 7 बन रहा है ना, वो इसको और इसको जोड़ करके 7 बन रहा है, यानी कि मैं लिख सकता हूं 3 + 4 गुणा 5। इस पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे, देख लेते हैं, है ना। 36 है तो 6 का स्क्वायर यानी कि 6, 5 और 6 और 5 11, 11 पंजे 55 हो गया है। तो यहीं बन गया, खत्म ही कलेश, आगे करने की जरूरत ही नहीं है हमें, बन गया ना काम। समझे हो का, ना समझे का। चलो, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करके जाना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो।
और ना अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ये बता देना कि सर कौन सा पॉइंट अच्छा नहीं लगा, उसमें हम सुधार कर लेंगे फिर से, पर तुम्हें अच्छी जरूर लगवाएंगे। देखो जब तक सांस है जब तक आस है, पर तुम्हें अच्छी लगवाए बिना मानेंगे नहीं, ठीक है ना। चलिए।